अब देखो चैप्टर नंबर 11 आई थिंक आपको पता हो, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, ठीक है, या प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी कह देते हैं इसको। तो यहाँ पर पहला फॉर्मूला आपका E बराबर एच न्यू, ठीक है, ये ऐसे करके है न्यू, ठीक है, इसको याद रखना, वी नहीं है ये, ऐसे नहीं बता, ये थोड़ा सा रोटेट है अगर आप देखोगे सही तरह तो E बराबर एच न्यू। देखो प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट्स के रूप में चलता है जिनको फोटोन कहा जाता है, और प्रत्येक फोटोन के पास कितनी ऊर्जा होती है भाई, एच न्यू। इसका नाम याद रखना, इस टाइप से बना लेना सभी लोग, इसका नाम है प्रकाश के न्यू, ठीक है, न्यू मीन्स नया। और एक आपने पढ़ा होगा ये म्यू, ये क्या होता है आपका म्यू होता है, ऊपर वाला आपका न्यू होता है, तो दोनों को ही देख लो, एक न्यू है दूसरा म्यू है। तो यहाँ पर ई क्या है आपकी ऊर्जा है, न्यू क्या है प्रकाश की आवृत्ति, एच क्या है प्लांक नेतांक, इसकी वैल्यू भी आप लोग लिख लेना 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है, ये प्लांक नेतांक की वैल्यू होती। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स, क्योंकि नून पर आप सभी के लिए लॉन्च हो चुका है बच्चों पीसीएमबी कोर्स, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, किसी भी हिंदी बोर्ड से हो बच्चों, ये सभी बच्चों के लिए कोर्स स्टार्ट हो चुका है 30 अगस्त से। और यहाँ पर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो भी आपके एनसीईआरटी फिजिक्स में है, चाहे वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हो, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हो, सब कुछ यहाँ पर आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो बच्चों। डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगे शाम को 6 बजे, और हाई क्वालिटी नोट्स आपको मिलने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया आपको नहीं देना है बच्चों, सब कुछ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। डेली बेसिस पर मेरी क्लास शाम को 6 बजे हुआ करेगी बच्चों। करना आपको कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से नून ऐप डाउनलोड करो, और मैंने ग्रुप की लिंक भी दे रखी है वहां से बच्चों, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फ्री क्लासेज हैं, फ्री सब कुछ मिल रहा है, तो टाइम वेस्ट मत करो। तो मिलते हैं बच्चों 6 बजे, जरूर ज्वाइन करना। ओके स्टूडेंट्स, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो पहला फॉर्मूला बच्चा लोग क्या है, E बराबर एच न्यू। दूसरा है न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। तो न्यू के बारे में आपने जान नहीं लिया कि प्रकाश की आवृत्ति होती है, सी आपकी प्रकाश की चाल है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है बच्चा लोग, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। सी क्या है, प्रकाश की चाल है वायु अथवा निर्वात में। अगर कोई दूसरा मीडियम है तो प्रकाश की चाल बच्चा लोग परिवर्तित हो जाएगी। आई थिंक इतना आप लोग जानते होंगे, वैसे आप लोग पढ़ाई करते नहीं हो तो शायद कम ही जानते होंगे, ठीक है। तीसरा है थर्ड वन, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, यहाँ पर सी छोटा बना लेना, ठीक है, एच सी अपॉन लैम्डा। तो सी आप सभी जानते हो प्रकाश की चाल है, एच आपको पता है प्लांक नेतांक है, लैम्डा होता है आपका तरंग दैर्घ्य। लैम्डा क्या है बच्चा लोग, तरंग दैर्घ्य है। तो चैप्टर 11 से चैप्टर 14 तक के जितने भी फॉर्मूला हैं हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, तो E के बराबर आपको EV नॉट ध्यान रखना है, यहाँ पर V नॉट है आपका निरोधी विभव, और E आपको पता है बच्चा लोग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। E क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। इसकी वैल्यू भी आई थिंक ज्यादातर को पता होगी, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। एम आई राइट, सभी को पता है बच्चा लोग, देख लो ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग तैयार करो, न्यूमेरिकल्स आप लोग सीख जाओगे, टेंशन ना लो। इसकी पीडीएफ उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो हमें सपोर्ट करेंगे अब, ठीक है। हम बच्चों को छांट रहे हैं, क्योंकि देखो सभी बच्चे हमारे को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो हम क्यों सपोर्ट करें आप सभी के लिए। इतना कंटेंट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए हम कुछ नया करें, कुछ ज्यादा करें, बट आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो दिल टूट जाता है। तो जैसा आप करोगे वैसा हम करेंगे, ओके बच्चा लोग। तो जो हमारे साथ रेगुलर हैं, ठीक है, जो हमारे साथ रेगुलर स्टडी करते हैं, उनको हम लोग एक ग्रुप में ज्वाइन करने वाले हैं। 5वां है W बराबर एच न्यू नॉट। तो W यहाँ पर क्या है, कार्यफलन, धातु का कार्यफलन, वर्क फंक्शन, क्या है, वर्क फंक्शन। न्यू नोट क्या है, दहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो न्यू नोट क्या है, दहली आवृत्ति है, एच क्या है, प्लांक नेतांक है, डब्ल्यू क्या है, कार्यफलन। अगला है न्यू नोट बराबर होता है बच्चा लोग सी अपॉन लैम्डा नोट। तो लैम्डा नोट यहाँ पर क्या है आपका, दहली तरंग दैर्घ्य है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सिंपल से फॉर्मूला है, इनको आज ही तैयार कर लेना। 7 पर है E के बराबर एच न्यू माइनस डब्ल्यू। तो आप इसको W की जगह बच्चा लोग आपको ने कुछ देर पहले देखा है एच न्यू नोट है, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नोट हो जाएगा। एच आप यहाँ से कॉमन ले लोगे तो क्या रह गया, न्यू माइनस न्यू नोट। तो एक आपका ये फॉर्मूला बन जाता है। तो आप इसको भी तैयार कर लेना, E के बराबर एच न्यू माइनस न्यू नोट। सारी चीजें आपको पता है। एच क्या आपका प्लांक नेतांक है, क्या है, प्लांक नेतांक। न्यू आपको पता है प्रकाश की आवृत्ति है, न्यू नोट आपको पता है दहली आवृत्ति है। 8 पर जाओगे तो भाई देखो आपको यहां पर न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा होता है,
तो आप इसी को वहां पर चेंज कर रहे हो। न्यू बराबर आपने सी अपॉन लैम्डा लगाओगे तो एच सी आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। मैंने कोई नई चीज़ नहीं की है, यहाँ पर न्यू की जगह आप लोग सी अपॉन लैम्डा लगा दो, बराबर एच सी अपॉन लैम्डा माइनस सी अपॉन लैम्डा नॉट। आपने क्या पढ़ रखा है, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, न्यू नॉट बराबर सी अपॉन लैम्डा नॉट, सी आपका कॉमन आ जाएगा तो यही वाला आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप ये भी फॉर्मूला तैयार कर लेना, ई के बराबर एच सी ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। 9 पर है 1 अपॉन 2 एम वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। देखो यहाँ पर थोड़ा सा रोटेशन है, अगर आप न्यू नॉट में देखोगे तो न्यू में देखोगे तो वी मैक्स क्या आपका इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग है, एम क्या आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अगर आप डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की बात करोगे तो भाई आपको फॉर्मूला याद रखना है लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। पी को आप यहाँ पर एम वी होता है बच्चा लोग, तो आपका पी की जगह आप एम वी लगाओगे तो आपका ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी। देखो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, पी बराबर एम वी होता है अगर आपने पढ़ रखा तो अच्छी बात है। एम क्या होता है द्रव्यमान, एम क्या होता है द्रव्यमान, वी क्या है आपका वेग, ठीक है, और लैम्डा आपको पता है तरंगदैर्घ्य है, एच आपको पता है प्लांक नियतांक है। देखो जो भी फॉर्मूला आप लोग तैयार कर रहे हो, जो भी आप फॉर्मूला पढ़ रहे हो, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। अगर आपको सब कुछ पता है देन आपको सब कुछ, ठीक है। क्या हुआ भाई, क्यों फालतू कमेंट कर रहे हो? हाँ तुम्हारा पता है सपना चौहान, तुम रेगुलर क्लास अटेंड करते हो तो तुम्हें हमने नोट्स देना स्टार्ट कर तो दिया सपना, तुमको नोट्स मिलते भी हैं, ठीक है, और वैसे भी तुम हमारी पेड स्टूडेंट हो तो तुमको तो नोट्स वैसे भी मिलेंगे, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़े अब। कासिफा अंसारी क्या हुआ भाई? सब फिजिक्स लॉन्ग क्वेश्चन, फिजिक्स लॉन्ग क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट कल आएगा, ठीक है। आगे का फॉर्मूला है लैम्डा बराबर आपने ये पढ़ लेना बच्चा लोग एच अपॉन अंडरूट के अंदर 2m के, यहाँ पर के आपका कैपिटल रहेगा तो के आपकी गतिज ऊर्जा है, एम आपका द्रव्यमान है, ठीक है। ई के बराबर ई वी नॉट, ये मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ, आई थिंक इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके तो देख लीजिए इन फॉर्मुलाज को आप अच्छे से तैयार करो, इन फॉर्मुलाज के ऊपर ही आप लोग न्यूमेरिकल्स लगा पाओगे। जो बच्चे न्यूमेरिकल्स में एकदम डब्बा है ना, एकदम जीरो है, न्यूमेरिकल्स मैं सिखा के रहूंगा। बस आप सभी जो सीरीज स्टार्ट करने वालों न्यूमेरिकल्स की उसको रेगुलर बेसिस पे देखोगे, जब भी मैं प्रोवाइड करूं आप सभी देखो हमारे साथ सपोर्ट करोगे, हम आपके लिए ज्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है। सर जी मैं भी हूँ डेली क्लास, हाँ प्रिया कलानिया तुम्हारा भी हमको पता है, ठीक है। जो बच्चे रेगुलर आते हैं फ्यूचर है, ये कुणाल लड़का ये आज आया है मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो मुझे पेड चाहिए सर, आप बताओ पैसे। नहीं प्रिया राजपूत फ्री में मिलेगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना मेरे वाले नंबर पर, या 85 से एक नंबर होगा उस पर मैसेज कर लेना, ठीक है। 90 वाले पे करोगे तो वहाँ तो आपको रिप्लाई टीम ही देगी। चैप्टर नंबर आपका 9 हो गया, 10 हो गया, उसके बाद 11 12 है आपका परमाणु वाला, इसके भी फॉर्मूला तैयार कर लेना न्यूमेरिकल्स के लिए। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी आर नॉट बराबर होता है 9 × 10⁹ 2z, यहाँ पर z आपका कैपिटल है, 2z ई स्क्वायर अपॉन के, तो k आपका गतिज ऊर्जा है, z आपका परमाणु क्रमांक है, e आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, e के आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेकंड फॉर्मूला इस वाले चैप्टर का, डेल्टा ई बराबर E2 - E1। देखो जब कोई एटम, जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं का अंतर कितना होता है, वो होता है डेल्टा ई। तो हम ज्यादा वाले में से कम वाला घटाएंगे तो डेल्टा ई आपका क्या है, दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं का अंतर है, ठीक है। उसके बाद अगला है थर्ड, लैम्डा बराबर 12375 अपॉन डेल्टा ई एंगस्ट्रॉम में, ये वाला फॉर्मूला भी आप लोग तैयार करोगे, ठीक है। चौथा है ई एन बराबर -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, जहां पर एन आपका 1 2 3 4 5 जो आपसे कक्षा की संख्या बोलेगा आप यहां पर अप्लाई करोगे, ठीक है बच्चों। लाइक और शेयर जल्दी से कर दिया करो यार, लाइक और शेयर में कंजूसी ना किया करो। पता नहीं यार आप लोग क्यों लेट हो जाते हो, आई डोंट नो अबाउट इट। अरे भाई बोर्ड एग्जाम जरूर होंगे, 100% होंगे, किस जमाने में जीरो यार आप लोग। जैसे पिछली बार कैंसिल हो गए थे इस बार नहीं होने हैं भाई, आप लोग पढ़ाई कर लो, इसके चक्कर में मत फंसना कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल होंगे, ये होगा वो होगा। एक चीज मान के चलो ऐसा पॉसिबल नहीं है, अपने दिमाग से इस गलतफहमी को साइड कर दो, एकदम निकाल दो, ओके। मैं भी डेली क्लास अटेंड करती हूँ सर जी, रश्मि साग के शायद तुम कभी कभी तो मुझे दिखती हो, कभी कभी नहीं दिखती हो, ठीक है। चलो सोए मलिक, जो सेशंस को अटेंड करेंगे मैं उनके लिए पर्सनल ग्रुप खुद से बना रहा हूँ, ठीक है। हाँ रिकॉर्डेड से मतलब नहीं है, हमें लाइव सेशन में दिखना चाहिए ना, मेरे सामने लाइव दिखोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कौन बच्चा आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है।
कोई बात नहीं प्रिया राजपूत, चलेगा। ठीक है, देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कुछ श्रेणियां हैं, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन ब्रैकेट फंड में आपको आगे दिखाऊंगा। कुछ नहीं इन सीरीज में 1/λ बराबर आर 1/1² माइनस 1/n²। एन क्या आपका यहाँ पर एक बढ़कर आपको एन यूज करना है। यहाँ पर 1 से स्टार्ट है तो यहाँ पर एन आपका 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। आर आपका क्या यहाँ पर रेडबर्ग नियतांक, इसकी वैल्यू आप लिख लेना 1.097 गुणा 10⁻7 मीटर इनवर्स। ठीक है, बामर श्रेणी की बात करूं तो 1/λ बराबर आर 1/2² माइनस 1/n²। एक बढ़कर बोला है मैंने आपसे, तो यहाँ पर एक बढ़कर करोगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। ठीक है, लाइमन बामर होगी। उसके बाद थर्ड पर है आपकी पास्टन श्रेणी। पास्टन श्रेणी के लिए वही आप एक एक बढ़ाते जाओ, तो 1/λ बराबर आर 1/3² माइनस 1/n²। तो n बराबर 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके आगे तक। चौथे पर है ब्रैकेट श्रेणी, तो 1/λ बराबर आर 1/4² माइनस 1/n², जहां n क्या है आपका एक बढ़कर 5 6 7 8। ठीक है, उसके बाद फुंड श्रेणी, तो 1/λ बराबर आर 1/5² माइनस 1/n²। n का मान मैंने बोला एक बढ़कर, तो n बराबर 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके आगे तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कक्षा की संख्या आपकी कुछ भी हो सकती है। ओके बच्चों, अब मैं सबका अटेंड करूंगी एक कॉपी लिस्ट में जो रेगुलर रहेंगे। हाँ फ्यूचर एक ग्रुप बना लो इन सभी का, जो बच्चे रेगुलर हैं मैं तुम्हें नोट्स दे दिया करूंगा। ठीक है फ्यूचर, तुम्हें मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा। जो बच्चे रेगुलर सेशंस अटेंड कर रहे हैं उनके लिए तुम नोट्स प्रोवाइड करोगे। ठीक है, मून फ्यूचर उनमें सभी जितने भी ये पेड बच्चे हैं ना उनको देख लो, जो रेगुलर अटेंड करते हैं उनको लिखते जाओ, जिससे कि इनका भला होता रहे। ओके मून, चलिए नाभिक की संरचना आपका चैप्टर नंबर 13 है। यहां से भी कभी कभी न्यूमेरिकल्स गलती से आ जाते हैं। तो एक एएमयू में इतने ग्राम होते हैं और इतने किलोग्राम होते हैं, यहाँ पर केजी होगा। ठीक है, एक एएमयू में 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ओके बच्चों, चलिए। हाँ शिवानी प्रजापत क्या कह रहे हो बताओ, पढ़ रहे हैं भाई, पढ़ रहे हैं। हाँ प्रिया राजपूत तुम आते हो, एटीट्यूड 2-3 दिन बाद आई हैं। हाँ जितने भी मॉडरेटर हैं, एटीट्यूड है, फ्यूचर है, एंड राजदीप विश्वकर्मा एक लड़का भी है। ठीक है, मैं ओके ओके, क्योंकि देखो जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं उन सभी का भला चाहता हूँ, उन सभी को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा वो आगे बढ़ें, हम लोग ये चाहते हैं आप सभी से। ऑल सब्जेक्ट नोट्स दिए जाएंगे, टेंशन ना लो। जो क्लास नहीं चल रहे उनका भी आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है, चैप्टर नंबर आपका 13 ही चल रहा है, उसमें रेडियो एक्टिविटी वाला पोर्सन है एक। तो dn/dt माइनस लैम्डा एन, तो dn/dt क्या है, परमाणु 6 होने की दर है, लैम्डा क्या आपका 6 स्थिरांक है। ठीक है, रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम है। सेकंड है आपका n बराबर n0 1/2 की पावर स्मॉल n, तो n0 क्या है परमाणु की प्रारंभिक संख्या, n क्या है परमाणुओं की अंतिम संख्या, और स्मॉल n जितनी अर्धायु की वो बात करेगा वो लिया जाता है यहाँ पर। कैपिटल T बराबर होता है n × T½ कैपिटल T क्या आपका विघटन का समय है, T½ आपका अर्ध आयु काल है। फोर्थ है R बराबर R0 1/2 की पावर स्मॉल n, तो R0 प्रारंभिक सक्रियता, R बराबर अंतिम सक्रियता। ठीक है ना, ये फॉर्मूला याद कर लेना। देखो मैं पूरी बुक के फॉर्मूला आपको बता चुका हूं, आज लास्ट वीडियो है, इसके बाद आपके न्यूमेरिकल्स की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। इफ यू विल डू हार्ड वर्क यू कैन अचीव एवरीथिंग, इफ यू विल नॉट हार्ड वर्क यू कांट डू एनीथिंग, इट्स ट्रू। ओके, अगर अंग्रेजी आती तो आपको समझ आ जाएगा। जेली में मोदी जी ब्रांड आ रही हैं, अरे मोदी जी के बारे में ऐसे ना बोलो भाई। लैम्डा बराबर 0.693/T½ T½ आपको पता है अर्धायु काल है। ठीक है, एंड 6 है टाउ इज इक्वल टू 1.44 × T½ टाउ क्या आपका औसत या माध्य आयु काल। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 13 के बच्चों कुछ फॉर्मूला हैं, आई थिंक और भी हैं होंगे कुछ, या नाभिकीय ऊर्जा से रिलेटेड भी कुछ फॉर्मूला है। ये चैप्टर नंबर 13 ही चल रहा है आपका। ठीक है, नाभिक वाला ही चल रहा है। तो E बराबर mc², m क्या आपका द्रव्यमान है, E आपकी ऊर्जा है, C वायुथन ऋणात्मक प्रकाश की चाल है। न्यूमेरिकल्स इस पर भी बहुत ज्यादा आते हैं, ये जो मैं लिख रहा हूँ। द्रव्यमान क्षति डेल्टा m बराबर प्रोटोनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। देखो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो द्रव्यमान होता है वो नाभिक के द्रव्यमान से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो द्रव्यमान में जो क्षति होती है हम इस टाइप से निकालते हैं, Z × MP। Z का मतलब क्या है परमाणु क्रमांक, उसका परमाणु क्रमांक होगा उसमें MP से मल्टीपल कर दोगे। ठीक है, जैसे मैं 2He4 की बात करूं तो आप इसमें 2 क्या है इसका परमाणु क्रमांक है, तो मैं यहाँ पर Z की जगह 2 यूज करूंगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान लगाऊंगा प्लस इस वाले में से इसको घटाऊंगा तो 4 - 2 करूंगा और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगा दूंगा यहाँ पर।
और इस पूरे में से मैं उस नाभिक का द्रव्यमान आपको दे रखा होगा उसको घटा दूंगा, तो मुझे द्रव्यमान में कितनी क्षति होगी, द्रव्यमान में कितनी कमी हो रही है वो मुझे मिल जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़े। बंधन ऊर्जा अगर आपको निकालनी है तो डेल्टा एम EMU में 931 से मल्टीपल कर दोगे तो आपको बंधन ऊर्जा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगी। प्रति न्यूक्लियन, चलो इनको ऐसे लिखना है न्यूक्लियन, कोई नहीं कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अगर आपको निकालनी है तो बंधन ऊर्जा बटे न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूक्लियनों की संख्या, कुछ इस टाइप से। ठीक है, और न्यूक्लियंस का मतलब आप सभी को पता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियन क्या होते हैं, प्रोटॉन्स की संख्या और न्यूट्रॉन्स की संख्या का योगफल जो है वो न्यूक्लियन कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद अर्धचालक, संधि, डायोड तथा ट्रांजिस्टर, ये आपका चैप्टर नंबर 14 है, आई थिंक आपको पता होगा, ये आपका चैप्टर नंबर 14 है। तो यहाँ पर यार आधार धारा बराबर उत्सर्जक धारा बराबर आधार धारा प्लस संग्राहक धारा, IE बराबर उत्सर्जक धारा है, IB बराबर आधार धारा है, IC बराबर संग्राहक धारा है। अगर आप उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक की बात करते हो तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूला हमारे बनते हैं, जैसे धारा लाभ अल्फा बराबर डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE, वोल्टेज लाभ AB बराबर अल्फा इंटू R2 अपॉन R1, शक्ति लाभ बराबर धारा लाभ गुणा वोल्टेज लाभ। तो धारा लाभ आप देख रहे हो क्या है, अल्फा है, गुणा वोल्टेज लाभ आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा है, तो अल्फा इंटू R2 अपॉन R1, अल्फा 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 स्क्वायर हो गया, तो हमारा एक नया फॉर्मूला बन जाता है शक्ति लाभ के लिए। तो ये फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे मेरे दोस्त। अगर आपका उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक है तो आपको ये वाले फॉर्मूला याद करने हैं, धारा लाभ बराबर डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, वोल्टेज लाभ बराबर बीटा इंटू R2 अपॉन R1, शक्ति लाभ बराबर धारा लाभ गुणा वोल्टेज लाभ। तो ये कुछ फॉर्मूला हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, बिना इनके आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, और उसके बाद आपने गेट्स, अंकीय इलेक्ट्रॉनिक, ये 14 चैप्टर में ही आता है, गेट्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। लॉजिक गेट्स आपके 3 होते हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, और यूनिवर्सल गेट भी आपके 2 होते हैं। आपके सिलेबस में जो है वो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, नैंड गेट एंड नॉर गेट। तो ये बच्चा चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक के जितने भी फॉर्मूला हैं आज मैंने पूरे के पूरे कंप्लीट करा दिए। अब इसके बाद जो आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे वो हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे चैप्टर वाइज। चैप्टर 1 से न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हम लोग इसमें करने वाले हैं, तो चैप्टर 1 से आपको न्यूमेरिकल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे के सारे, चाहे वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हों या इजी हो, टिपिकल हो, सारे डिस्कस करने वाले हैं।